I Aved Ali welcomes you to YouTube channel of नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, आज जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th के जो एग्ज़ाम हैं वो वापस होने वाले हैं, जो कि पोस्टपोन हो चुके थे। तो हम यहाँ हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर जो नालंदा स्कूल की तरफ से दिया हुआ है। और यहाँ पे हम को पूरे क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए बी सी डी एज यू ऑल नो। तो सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ईच 1 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो हम सबसे पहले हमारे 10 नंबर्स को पक्का करेंगे। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन से आए, 5 क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर बाद लेंगे। तो आज हमारा पहला टारगेट है कि हम हमारे 10 मार्क्स को पूरा पक्का करेंगे। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेपर है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए का, वो है 68 इंटू 999 बाय द फॉर्मूला ऑफ एक यूनियन इक्विवेलेंट। तो एक यूनियन इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, उसका यूज तब लिया जाता है जब हमारे पास लास्ट में यहाँ पे 9 हो, 99 हो, 999 हो, 49 हो। ओके, तो प्रोसेस क्या होता है कि 68 में से आपको 1 माइनस करना है। 1 माइनस करने का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये यूनियन इक्विवेलेंट है, एक यूनियन इक्विवेलेंट का मतलब 1 माइनस करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद इस नंबर को एज इट इज लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा 67, 68 में से 1 को माइनस किया 67, फिर इस 999 को एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो 67 आया हमारा, उसको इस पूरी डिजिट नंबर में से माइनस कर देंगे। तो जैसे माइनस करेंगे, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, एज इट इज 9, 7 और 6, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। तो वैदिक मैथ से बहुत ही इजी हो जाता है करने के लिए, अदरवाइज हम इसको लेके बैठते तो ये काफी टाइम कंज्यूमेबल था। इज इट क्लियर? उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है 17/8 का जो दशमलव प्रशांत है वो शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा, हमें ये बताना है। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आप सबको पता है कि जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इस फॉर्मेट में होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 17/8 दिया हुआ है हमें, इसको हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 की जो क्यूब है हमें यहाँ पे 10 चाहिए, बेस में हमें चाहिए 10। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 की क्यूब से और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की क्यूब से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 17 इंटू 5 का क्यूब होता है 125। ओके, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल क्यूब। इज इट क्लियर? उसके बाद 17 इंटू 125, 17 इंटू 125 होता है 2125। ओके, और उसके बाद 5 टू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। अब आप सबको पता है कि जब नीचे 3 जीरो होती है तो ऊपर 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगता है, तो 2.125। तो इस वैल्यू से हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि ये जो दशमलव प्रशांत है ये शांत आवर्ती का है। इज इट क्लियर? तो ये जो दशमलव प्रशांत है वो शांत आवर्ती का है, क्योंकि ये यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है, और ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है उसमें से वैल्यूज फाइंड आउट करके यूज करना है। तो क्वेश्चन जो है हमारा 3 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60। अब बात आती है कि साइन स्क्वायर 30 वगैरह की जो हम वैल्यूज कैसे, तो सबसे पहला और सबसे इजी जो चीज़ है वो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप आपके पाम से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर याद है कि साइन 30 की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो इस 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो 30 की वैल्यू के लिए हम नीचे यहाँ था 1, तो 1 का रूट क्या होता है 1, तो 1/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू। उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 2 इंटू कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो हम उसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी बने। आफ्टर दैट जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 हुआ। आफ्टर दैट प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 बन जा 3/4 प्लस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा प्लस 3। अब आगे
3/4 प्लस 3 और 1 हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर आप 1 लेके एलसीएम लेते हैं तो 4 और 1 का जो एलसीएम है वो आ गया 4। तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारी वैल्यू रहेगी वो हो जाएगा 1 4 दा 4 4 4 दा 16। सो इट विल बी 19/4। आप इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 19/4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि एक इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 4 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल टू 2x + 1 अपॉन 2x + 4। सूत्र जो लगेगा वो है शून्य साम्य समुच्चय। इस फॉर्मूले में होता क्या है कि हम अंश और हर का एडिशन करते हैं, जो भी अंश और हर आएगा उसका हम योग करते हैं। तो दोनों तरफ अंश और हर का जब हम योग करेंगे तो 2x + 4 + 2x + 1, तो ये हमारे पास 4x + 5 आता है। और नीचे भी हम करते हैं तो 2x + 1 + 2x + 4 ये आता है हमारे पास अगेन 2x + 5। तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाए या अगर किसी एक अनुपात में हो, पर्टिकुलर रेशियो में हो, तो हमारी जो वैल्यू होती है x की वैल्यू वो सीधी सीधी इसको 0 पुट करने पे या इसको इक्वल टू 0 पुट करने पे आ जाएगी। तो हम 4x + 5 = 0 पुट करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 5 उधर जाएगा, तो 4x = प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, और अब ये 4 उधर जाएगा तो x = -5/4। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। ओके, उसके बाद सिंपल सा लास्ट का 1 वर्ड का आंसर है, दो समांतर रेखाओं के से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ। ये दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर एक बिंदु है जो इन दोनों से सदैव समान दूरी पर रहता है। तो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु है इसका जो बिंदु पथ होगा वो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की समांतर रेखा होगी। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। तो ये अभी हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लेते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से नाव का अवनमन कोण हमें दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री। तो ये मान लिया हमने, हमारे पास पुल है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर यानी 20 मीटर। इसके पास मान लिया कि ये कोई नाव है, ठीक है, ये एक नाव दी हुई है हमें। इसका जो अवनमन कोण है, तो एज्यूम करो कि अवनमन कोण होता है ये अवनमन कोण है 30 डिग्री। तो नाव को पुल के नीचे आने में तय हुई है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। इज इट क्लियर? तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x मीटर है। ये एंगल हमें अवनमन कोण दे रखा 30 डिग्री, तो ये जो लाइन है इसके समांतर होगी, तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। अब बात आती है सर tan 30 को, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये हमें दिया हुआ है लंब और ये हमें दिया हुआ है आधार। तो लंब और आधार के बीच रिलेशन है, तो लंब और आधार के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है tan का। तो P/B। ओके, तो P की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 20 मीटर, P यानी परपेंडिकुलर, और नीचे x की वैल्यू B की वैल्यू है x, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। अब हम करेंगे पक्षांतर, तो जो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20√3 मीटर। ये आपका आंसर है। यहाँ √3 की वैल्यू रख के आप वैल्यू काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी हमारा जो आंसर है वो सफिशिएंट है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सड़क सुरक्षा के 2 कर्तव्य। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन का जैसे अगर हम बात करें बहुत से आंसर्स निकल सकते हैं, लेकिन दो कोई भी कर्तव्य बताएं तो सबसे पहली बात हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का जो है वो ट्रैफिक के रूल्स का नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बाइक वगैरह या कार वगैरह में है तो हमें जैसे हेलमेट या सीट बेल्ट वगैरह वो सारी चीजों का यूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 2 खिलाड़ी ए और बी, 2 प्लेयर्स हैं जो कि खिलाड़ी है तो नो डाउट खेल रहे होंगे। तो 2 खिलाड़ी ए और बी है, ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5। तो हम निकालेंगे PA 4/5, यानी PA का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी PA द्वारा मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता है वो है 4/5। तो PB हमें निकालना है, PB का मतलब प्रायिकता B के मैच जीतने की। तो ये जो क्वेश्चन है, प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है कि प्रायिकता जितनी भी होती है उनका जो सम होता है वो 1 होता है। तो PA की प्रायिकता प्लस PB की प्रायिकता जो होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे A की, तो 4/5 प्लस PB इज इक्वल टू 1। तो PB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 - 4/5 विच इज इक्वल टू
एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो 5 - 4 1/5, ये आपका 8 क्वेश्चन का आंसर है कि बी के मेज जितने की जो करेक्ट है वो 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ए की मेज जितनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और बी की कम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं, यानी ये एक वृत्त है, उसकी कोई भी दो त्रिज्याएं ले लें। तो लेट ये एक वृत्त लेते हैं हम, इसकी कोई भी दो त्रिज्याएं ले ली, एक त्रिज्या ये हमने मान ली और दूसरी त्रिज्या ये हमने मान ली। ठीक है, ओ ए बी, तो ओ ए और ओ बी ए दो त्रिज्या हैं और उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाले चाप, ये रहे इनके अंतिम बिंदु, इससे बनने वाले चाप यानी इस चाप का नाम, इससे जो आकृति बनती है से घिरे क्षेत्र का नाम, तो इस क्षेत्र का हमें नाम बताना है, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं त्रिज्याघन। इज इट क्लियर? तो 9 क्वेश्चन भी हो चुका है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वाहनों के चालान कटने के दो संभावित कारण। तो सीधी सी बात है कि बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो कारणों को बताना है। तो पहले आप ये मान लीजिए कि सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो आपका चालान कट सकता है, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपका चालान कट सकता है, अगर आप सही से ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, ओवर लिमिट कर रहे हो, तो यहाँ बहुत से कारण है, आपको कोई भी दो कारण यहाँ पे टॉप करना है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन है कंप्लीट होता है और आई होप कि आपके 10 मार्क्स जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, कहीं नहीं जाएंगे। इसी पे बेस आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन को सॉल्व करने के लिए।